नमस्कार। आज बंगाल से सबसे बड़ी एक खबर है, हाई कोर्ट की खबर है, और वो बताना हम सबसे ज़रूरी इसलिए समझते हैं कि इसी मुद्दे पर कई दिनों से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्यपाल के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा है। वहाँ की जनता भी तबाह है और जनता का बड़ा हिस्सा तबाह है। इसलिए ये खबर आपको शेयर करने की ज़रूरत महसूस हुई कि तुरंत बताया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट से राज्य सरकार को, यानी बंगाल सरकार को, यानी ममता सरकार को सबसे बड़ा झटका आज लगा है। सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि चुनाव बाद की हिंसा की जो चर्चा पूरे देश में हुई, जिस चर्चा की वजह से राज्यपाल नाराज हुए, पलायन कर गए, लोगों से मिलने गए, उससे राज्य सरकार लगातार इनकार करती रही कि बंगाल में इस तरह की कोई घटना हुई है या इस तरह की घटना की जानकारी राज्य सरकार को है। यहाँ तक कि राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी बंगाल सरकार के अधीन चलने वाला बंगाल मानवाधिकार आयोग ने भी इस बात को खंडित किया। और हाई कोर्ट में जब 5 सदस्यों की बेंच के पास यह मामला गया, उस समय राज्य सरकार की ओर से ये दलील दी गई कि मानवाधिकार आयोग के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है और जो सरकारी तंत्र हैं उनके पास भी इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि चुनाव के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। छिटपुट कहीं हुई होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, लोग पलायन कर गए हैं। ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिस पर राज्य सरकार ने अपनी सफाई दी। लेकिन हाई कोर्ट ने पिछली बार भी कहा कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत के साथ आएं, वरना हम केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच का जिम्मा सौंप देंगे। अब आप जरा समझिए कि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग अगर इस जांच में आता है तो क्या अंतर होगा। शायद यही वजह रही कि राज्य सरकार ने पुनर्विचार के लिए आज फिर उसी पीठ में 5 सदस्यों वाली जजों की खंडपीठ में एक अपील दायर की और उसमें कहा कि इस मामले को जांच के लिए केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को न सौंपा जाए। लेकिन अंततः हाई कोर्ट ने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को यह मामला सौंप दिया है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहले से ही 541 मामले, मानवाधिकार उल्लंघन के 541 मामले बंगाल से दर्ज हुए हैं, जो सारे के सारे लगभग चुनाव बाद की हिंसा से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिन महिलाओं के साथ रेप हुआ, जिन महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, उसके मामले अलग से चल रहे हैं। राज्यपाल लगातार बोल रहे हैं। राज्यपाल अभी दिल्ली से में थे, 18 को लौटना था उनको, उस लौट के आए हैं और आने के साथ ही आज वो उत्तर बंगाल के दौरे पर चले गए हैं। उसके बारे में तो अलग अलग कयास हैं कि उत्तर बंगाल का दौरे के पीछे क्या मकसद हो सकता है। लेकिन उनकी जो गृह मंत्री से 2 बार मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, इन दोनों मुलाकातों का आज के हाई कोर्ट के बयान के वर्डिक्ट का जो कुछ भी लब्बो-लुआब निकलता है वो अंततः बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ जाता है। ये आज बंगाल के लिए सबसे बड़ी खबर है। तो आज बंगाल की बातचीत में हम लोग इतना ही करेंगे। लोगों के आने और जाने का सिलसिला भी जारी है। उत्तर बंगाल से मुकुल राय ने बीजेपी के 8 लोगों को टीएमसी में ज्वाइन कराया है। और भी चर्चाएं हैं कि लोग बीजेपी के एमएलए भी आ सकते हैं, एमपी भी आ सकते हैं, छोटे कार्यकर्ता तो आ ही रहे हैं। आरोप यह भी लगता है कि छोटे कार्यकर्ताओं को उनकी दुकानें बंद करा दी जा रही हैं, उनसे तभी कि एक शपथ पत्र वो भर रहे हैं, वो माफ़ीनामा मांग रहे हैं कि हमने गलती की कि बीजेपी के साथ हम गए, हम टीएमसी के साथ रहेंगे। ये सारे मामले अलग हैं। अगर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम इसकी विस्तृत जांच करती है तो और भी कई खुलासे होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्रीय टीम, यानी सचिवों की जो टीम आई थी उसने, और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जो शिकायतें हैं वो, सुप्रीम कोर्ट में जो शिकायतें गई हैं वो, ये सारी चीज़ें अगर मिला के देखी जाएं तो सब कुछ ममता सरकार के खिलाफ है और उनके खिलाफ जाता है। तो आज की बातचीत में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।